तो बंधुओं, कैसे हो आप सब कुशल मंगल है ना। आई होप अच्छा ही होगा। हेलो गाइस, मैं शिव स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव टॉकिस पे। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेजन प्राइम की मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसका नाम है मिर्ज़ापुर सीज़न 2। जी हाँ गाइस, मिर्ज़ापुर सीज़न 2 के एंडिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आज उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी एंडिंग को देखकर आपकी और हम सब के दिमाग की पूरी माँ बहन हो गई है। तो गाइज, बात करते हैं सीधे मिर्ज़ापुर सीज़न 2 के एंडिंग की कि आखिर क्यों शुक्ला जी ने, जी हाँ, शुक्ला जी ने कालीन भैया को बचाया। आखिर क्यों बचाया, जबकि सीरीज का जो मेन मुद्दा था वो था बदला और मिर्ज़ापुर की गद्दी का। इसके एंडिंग को समझने के लिए पहले इस सीरीज का बेसिक समझ लेते हैं। तो भाई लोग, मिर्ज़ापुर की कहानी का जो मेन मुद्दा है वो है मिर्ज़ापुर की गद्दी का, जिसके पीछे एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 लोग दौड़ रहे हैं। पहला गुड्डू और गोलू, जिसको मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए और साथ ही साथ वो मुन्ना भैया से जो है बदला भी लेना चाहते हैं और वो बदला ले भी लेते हैं। और साथ ही साथ हमारी गोलू जी जो है वो बिहार के लौंडे को खोपचे में भी ले लेती है। खोपचा समझते हो ना आप। और दूसरा हमारे मुन्ना भैया, जिनका सपना था मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठने का और वो लगभग पूरा हो भी जाता है, लेकिन उसके पहले ही गुड्डू भैया आकर उसकी गेम बजा देते हैं। तीसरा हमारे मिर्ज़ापुर के प्रेजेंट बाहुबली, हमारे प्रेजेंट किंग कालीन भैया, जो कि अब नेतागिरी में भी उतर चुके हैं। और चौथे नंबर पे हमारे क ख ग घ के सुपुत्र, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरद शुक्ला जी की, जिसका भी नज़र जो है वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पे ही है। इस कहानी के एंडिंग की शुरुआत तब होती है जब हमारे कालीन भैया के सबसे वफादार मकबूल वो जाकर हमारे डिस्कवरी चैनल के एक्सपर्ट बाऊजी को उड़ा डालते हैं। एक्चुअली बाऊजी को मारती तो बीना है, लेकिन कालीन भैया को ऐसा लगता है कि मकबूल ने ही बाऊजी को मारा है और अपनी इज्जत का सोचते हुए कालीन भैया एकांत में बाऊजी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लेकिन जब मुन्ना को यह गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके पिताजी कालीन भैया ही खुद अपने बेटे को मरवाना चाहते हैं, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पगला जाता है और हाथ में तमंचा लेकर निकल पड़ता है अपने बाप को मारने के लिए। कहाँ? शमशान घाट पे, जहाँ पे कालीन भैया अपने पिताजी, अपने बाऊजी का अंतिम संस्कार कर रहे थे। इस सिचुएशन का असली फ़ायदा उठाते हैं हमारे शरद शुक्ला जी। जी हाँ, मुन्ना जब अपने पिताजी को मारने के लिए घर से निकलता है तो वो शरद को कॉल करता है और कहता है कि मैं अपने पिताजी को मारने के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझे सपोर्ट करो। शुक्ला जी अपना दिमाग चलाते हैं और पहले ही कालीन भैया को कॉल करके ये बोल देते हैं कि आपका बेटा आपको मारने के लिए आ रहा है। मगर हमारे कालीन भैया तो भाई बहुत चालाक हैं। आफ्टर वो मिर्ज़ापुर के बाहुबली हैं भाई, वो अलग ही अपना एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो अपने सारे आदमियों को दूर भेज देते हैं और मुन्ना के आते ही वो कहते हैं कि बेटा तुम मुझे मारने आए हो, मैं तो मिर्ज़ापुर की गद्दी तुम्हें सौंपना चाह रहा था। और ये सुनने के बाद मुन्ना त्रिपाठी जो है वो चाहकर भी अपने पिताजी को नहीं मार सकता, अपने पिताजी को नहीं मार पाता है। इसके बाद क्या, सब तो खुश हो गए, मगर दुखी कौन हुआ? दुखी हुए हमारे शुक्ला जी, क्योंकि उनके प्लान पूरा तरीके से बिगड़ जाता है, उनके प्लान में पूरा पानी फिर जाता है और वो अपनी टीम लेकर चले आते हैं दोनों बाप बेटे को मारने के लिए और मिर्ज़ापुर की गद्दी हासिल करने के लिए। मगर इससे पहले शुक्ला जी कुछ करते, उसके पहले ही वहाँ पे गुड्डू भैया और गोलू आ जाते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें कालीन भैया जो है वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और गुड्डू पंडित जो है वो मुन्ना को सेम उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से पहले सीजन में मुन्ना ने बबलू पंडित को मारा था। मगर फिर से कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारे शुक्ला जी जो है वो अपने आदमियों से गुड्डू और गोलू पे फायरिंग करवाता है और उसका फ़ायदा उठाकर कालीन भैया जो कि घायल पड़े हुए थे उसको उठाकर अपने साथ लेकर निकल जाता है। और यहीं पे दिमाग की दही हो जाती है कि आखिरकार शुक्ला जी ने कालीन भैया को क्यों बचाया। बड़े आराम से वहाँ पे घायल कालीन भैया को भी मार सकते थे, गुड्डू को भी मार सकते थे और गोलू को भी मार सकते थे, क्योंकि गुड्डू और गोलू की टीम जो थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी और शुक्ला जी के पास पूरी टीम थी। वो आसानी से इन सबको मारकर मिर्ज़ापुर पर राज कर सकते थे। फिर उन्होंने क्यों बचाया कालीन भैया को? तो भाई इस चीज़ का बेस्ट आंसर है कि मिर्ज़ापुर के जो क्रिएटर्स हैं वो इसको यहीं पे ख़त्म करना नहीं चाहते, वो इसका एक और सीज़न लेके आना चाहते हैं। आफ्टर ऑल मिर्ज़ापुर यार वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है OTT प्लेटफॉर्म पे। मगर इसका एक और साइड भी हो सकता है कि शुक्ला जी को ये लगा होगा कि अगर वो गद्दी पे बैठते हैं तो हमारे यूपी पे बैठी जो CM है उनको ये लगेगा कि उनके पति मुन्ना त्रिपाठी को और उनके ससुर जी कालीन भैया को किसने मारा है? तो शुक्ला जी ने मारा है। क्यों? क्योंकि वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और CM से दुश्मनी लेना ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। मगर शुक्ला जी ने कालीन भैया का जान बचाकर कहीं ना कहीं हमारे यूपी के CM का ट्रस्ट भी जीत लिया और अब कालीन भैया और CM इन दोनों के साथ मिलकर गुड्डू पंडित जो प्रेजेंट में मिर्ज़ापुर के
किंग बने बैठे हैं उनसे बदला लेंगे। बदले में हमारे कालीन भैया जो है वो शुक्ला जी को मिर्ज़ापुर का किंग बना देंगे और खुद बाबूजी की जगह ले लेंगे। तो अब सीज़न 3 में क्या होगा? तो भाई सीज़न 3 में गुड्डू ऑलरेडी जो है वो मिर्ज़ापुर का बाहुबली बन चुका है, मिर्ज़ापुर का किंग बन चुका है, जो कि गोलू के साथ मिलकर मिर्ज़ापुर चलाएगा। और बात करें गोलू की, तो बिहार वाला जो लौंडा है वो भी अपना टूटा हुआ दिल लेकर आ सकता है बदला लेने के लिए गोलू से, क्योंकि बिहार वाले फैमिली के शूटआउट में जो बड़े था वो मर चुका था और छोटे ने बड़े की जगह ले ली है। इन शॉर्ट सीज़न 3 में आपको फिर से वही चीज़ देखने के लिए मिलेगी, बदला और मिर्ज़ापुर की गद्दी। मगर इस बार कालीन भैया, हमारे शुक्ला जी, यूपी की सीएम और बिहार का लौंडा, ये सब मिलकर मिर्ज़ापुर के प्रेजेंट बाहुबली गुड्डू भैया और गोलू से बदला लेने का सोचेंगे और इनके बीच में ही स्टोरी जो है वो आगे बढ़ेगी। इनके साथ साथ सीरीज़ में एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है रॉबिन, और वो अब गुड्डू भैया का जो है जीजा बनने वाला है और रॉबिन का किरदार भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बॉस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे बनाए वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। उसके साथ साथ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पे हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।